पहिला चेंडू, गोलंदाज आहे तो महेश. डाऊन द विकेट मारा केलाय. पहिल्या चेंडूवरती सन्मान दिला जातोय. पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये हलक्या हाताने खेळून काढला चेंडू आणि या चेंडूवरती एकेरी धाव घेण्यामध्ये यश आले ते फलंदाज सुशांत. खातं खोलतोय सुशांत एकेरी धावेनंतर. पुन्हा एकदा रिव्हरचा फटका आणि या फटक्यावरती पुन्हा एक एकेरी धाव पाहायला भेटते. धावसंख्या होती होती 2. तनिष आणि सुशांत सलामीची जोडी मैदानामध्ये. हिंदलगा स्पोर्ट्स विरुद्ध कागल स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यानचा सामना. आजच्या दिवसातील हा दुसरा सामना आहे. कालच्या दिवसातील आपण पाहिले होते की पावसामुळे रिव्हरचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू या ठिकाणी पाहायला भेटतोय. चांगला फटका या वेळा पॉईंटच्या डोक्यावरून चेंडू जातो तर सीमा रेषा पार, चौकार. सुंदर फटका. या फटक्यावरती 4 धावा मिळतात आणि 4 धावेनंतर धावसंख्या पुढे सरकते. 6 अशी धावसंख्या झालेली आहे. महेश गोलंदाजी मार्कवरती या षटकातला 5वा चेंडू घेऊन तयार होतो तो महेश. उजव्या हाताचा गोलंदाज राऊंड विकेट मारा करतोय. सामोरं जातोय सुशांत. पुन्हा एक मोठा फटका. या वेळा लेग साइडच्या दिशेने खेळला चेंडू. याही वेळा चेंडू जातो तो सीमा रेषा पार, चौकार. या चौकारानंतर धावसंख्या वाढते. धावसंख्या वाढून पोहोचली आहे 3-10. पुन्हा एक मोठा फटका. या वेळा चेंडू गेलाय तो डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धाव्यांसाठी. तिसरा चौकार येतो. या चौकाराचा धावसंख्या वाढून पोहोचली आहे 14. सर पंच, हा जा जा लवकर. गोलंदाजी मार्क मध्ये बदल होतोय. गोलंदाजी मध्ये सचिन गोलंदाजी मार्क मध्ये होतो तो सचिन. सचिन गेंदबाजी में आते हुए बड़ी शॉट आ गई है इस बार. स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ गेंद गई है. गेंद को रोकने में सफलता मिली है और इस दरमियान 2 और रन आते हुए 2 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 16 पे.
16 रन बोर्ड पे लग गए। सचिन गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। निजी पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आते हुए राइट हैंडेड गेंदबाज है। और 2 विकेट आएंगे। और बल्लेबाजी करते हुए तनिष। तनिष और सुशांत दोनों सलामी की जोड़ी। और इस बार उल्टे हाथों से खेलने की कोशिश की थी। विकेट गवाया है तनिष ने। वो जरूरत नहीं थी इस प्रकार की शॉट खेलने की तनिष को, क्योंकि रन अच्छे तरह से आ रहे थे। और आधुनिक क्रिकेट में और टेनिस क्रिकेट में खास करके ये शॉट जब से आई है, रिवर्स की शॉट, ज्यादा सफलता मिली। और बहुत बार ऐसा देखा है कि ऐसे शॉट पे विकेट ही गिरती है। बल्लेबाजी के लिए अब विराज अंदर जाएंगे। विराज, हर्ष आएंगे बल्लेबाजी के लिए। अब हर्ष मैदान में जाते हुए विकेट का पतन हो चुका है। तनीष आउट हो गए। वो खराब शॉट के कारण उनको विकेट का गंवाना पड़ा है। हर्ष मैदान में। बल्लेबाजी के लिए हर्ष आएंगे। आइकॉन खिलाड़ी है, बंबई से बिलोंग करते हैं। देखते क्या करेंगे। और यहां पे अपील की जाई है लेग बिफोर विकेट की। वो पहली गेंद के ऊपर लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले के साथ संपर्क नहीं है। और अंपायर ने तो कहा कि लेग 22 का रन है। देखिए क्या रिव्यू लेंगे। रिव्यू लिया गया है, एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू लिया गया है। लेग बिफोर विकेट के लिए हर्ष आइकॉन खिलाड़ी पहली गेंद के ऊपर। अगर यहाँ पे झटका लगता है तो फिर आइकॉन खिलाड़ी को सस्ते में निपटाने में सफलता मिलेगी। देखा जाएगा सचिन की उतनी हाइट भी नहीं है गेंदबाज की, तो क्या गेंद विकेटों के सामने लगी है, यही देखा जाएगा। नॉट आउट करार दिया गया क्योंकि ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। तो लेग 22 के खाते में रन जाएगा और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 17 पे। 17 रन। सचिन निजी पहला टीम के लिए दूसरा ओवर लेके आ चुके राइट हैंडेड गेंदबाज है। तो आज जीता है हिंदल का टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अच्छी शुरुआत दे चुकी है। देखिए इस शुरुआत को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। सचिन, शॉट अच्छी है। फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद जा रही है। फील्डर चेस में जरूर है, लेकिन इस चेस में गेंद जीतेगी और 4 रन मिलते हुए। यावेळेला मी अतिशय चांगल्या मत 4 आ गए। 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 21 पे। तो बड़े रन बोर्ड पे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदल का बनाम कागल स्पोर्ट्स के बीच मुकाबला। टॉस जीता है हिंदल का टीम ने, पल्ले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों सलामी के बल्लेबाज सुशांत और तनिष ने शुरुआत तो अच्छी दी, लेकिन तनिष एक गलत स्ट्रोक खेल के आउट हुए। उनकी जगह देने के लिए हर्षद मैदान में आ चुके। फुल टॉस गेंद। पहले तो मन बनाया था कि लेग साइड के ऊपर खेलेंगे, फिर इस शॉट को चेक किया और ऑफसाइड की दिशा में खेला है। गेंद जाएगी इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री से बाहर। 4 रनों के लिए एक और 4 आते हुए 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 25 पे। एक और बड़ी शॉट है। इस बार कवर के क्षेत्र से गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 29।
दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है और तीसरे ओवर में देखते किसको बुलाया जाएगा गेंदबाजी में। बॉलर नेम प्रेम आएंगे गेंदबाजी में। गेंदबाजी में प्रेम आएंगे। युवा खिलाड़ी गेंदबाजी में आते हुए युवा गेंदबाज, इनको मौका दिया है प्रेम को। अरविंद वटकर यांचं या ठिकाणी आगमन होते संयोजकाच्या वतीनं। सहर्ष सहर्ष असं स्वागत। प्रेम गेंदबाजी के लिए आएंगे, देखते क्या करेंगे। रिवर्स शॉट खेली है और वहां से सिंगल प्राप्त करेंगे। सिंगल के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर के पहुंचेगा अब 30 पे। प्रेम गेंदबाजी के लिए आ चुके और सामना करेंगे अब सुशांत। अच्छी बल्लेबाजी सुशांत ने की है। हर्ष जो ऑलराउंडर आइकॉन खिलाड़ी है, उन्होंने अभी भी इस गेंद के ऊपर खाता खोला है और मुंबई से बिलोंग करते हैं। हर्ष आइकॉन खिलाड़ी है हिंदल का टीम के लिए और इनके ऊपर निगाहें रहेगी जरूर। एक युवा गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए मौका दिया है कागज फोर की टीम ने इस युवा गेंदबाज को। प्रेम राउंड द विकेट गेंद, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर गेंद है। ये वाइट आएगी, इस वाइट के साथ एक अतिरिक्त रन आता हुआ, इस रन के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब धीरे धीरे बढ़ के पहुंचा है 32 पे और उसके ऊपर एक सिंगल भी पूरा किया है। 22 का सिंगल आता हुआ अब सामना करेंगे हर्ष आइकॉन खिलाड़ी है। यह बैटल एक दिलचस्प रहेगी। अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंद है ये प्रेम की, बहुत जबरदस्त गेंद। एक युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज और जाबाज है क्योंकि सामने आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं और वो भी हिंदल का टीम की तरफ से मुंबई के रहने वाले हैं हर्षद, और इनके लिए गेंदबाजी करना वो जाबाजों का काम। शॉट आ गई है इस बार, बड़ा प्रहार किया है हर्ष ने और 6 रन मिलेंगे इस बार। कमाल की शॉट है और बड़े खिलाड़ी है, बड़े मंच के खिलाड़ी है। गेंद आ चुकी है फिर प्रेम की इस ओवर की गेंदें हो चुकी है अब तक 3 और 3 गेंदों में प्रेम के अब तक 9 रन बटोरने में कामयाबी मिली है बल्लेबाजों को। स्कोर 38 हो चुका है। हिंदल का बनाम कागल स्पोर्ट्स कागल के बीच मुकाबला। हिंदल का की टीम, ढेर सारे स्टार खिलाड़ी इस टीम में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी गेंद है, बल्ले के साथ उतना अच्छा संपर्क नहीं है और डायरेक्ट हिट लगी है। लेग 22 के खाते में रन जाएगा। एक और रन, 39 होता हुआ स्कोर 39 39 रन। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 4, 2 गेंदें अभी भी बाकी है। बल्ले के साथ निर्णय को बदला गया है तो 1 रन बल्लेबाज के खाते में जाएगा। फिर अब सुशांत स्ट्राइक पे आएंगे। प्रेम राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए एक युवा गेंदबाज अपनी काबिलियत यहाँ पे बताते हुए। इस बार गेंद हवा में है, नीचे फील्डर आएंगे, कैच को लपका जाएगा। कैच पकड़ी गई है अमन द्वारा और सफलता मिली है प्रेम को और मौका दिया गया था प्रेम को गेंदबाजी में। युवा गेंदबाज को थोड़ा सा हौसला अफजाई वहां से होगी।
और अच्छी कैच पकड़ी गई है। सुशांत आउट हो चुके हैं, उनकी जगह लेने के लिए सुशांत पवार मैदान में जाएंगे। विकेट गिरी है। तो विकेट गिर चुकी है। इस ओवर की अंतिम गेंद बल्लेबाजी के लिए अब सुशांत पवार। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका, एक गेंद बाकी है। कोवाड़कर, सुशांत कोवाड़कर आएंगे। प्रेम अंतिम गेंद लेके प्रेम तैयार होते हुए थोड़े से फंबल हो चुके, अपने फॉलो बाक में फिर वापस जाके तैयारी करेंगे इस अंतिम गेंद की। 39 है। वो बड़ी शॉट आ गई है। फील्डर से थोड़ी सी गेंद आगे गिरने की कोशिश करनी चाहिए थी इस कैच की। अगर कोशिश करते तो यकीनन सफलता भी प्राप्त हो सकती थी, लेकिन बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे करेंगे। इन दो के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 41 रन। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 41 हो चुका है। सिटी एंड से गेंदबाजी देखने को मिली थी, और अब 3 ओवर का खेल पवेलियन एंड से गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। महेश आएंगे गेंदबाजी के लिए। निजी दूसरा टीम के लिए चौथा ओवर लेके आते हुए महेश। स्कोरबोर्ड पे 41 रन लग चुके हैं। 41। महेश गेंदबाजी पे सिटी एंड से गेंदबाजी के लिए।
सामना करेंगे बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी हर्ष। महेश चंद कदमों का रन ऑफ है, राइट हैंडेड गेंदबाज है, राउंड द विकेट आते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद लेके तैयार है। फील्ड अभी भी थोड़ी सी बदलाव जारी है फील्डिंग में। अच्छी गेंद है, कट किया है इसको पॉइंट के क्षेत्र में, गेंद फील्ड हो जाएगी। तब तक एक रन आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों द्वारा पूरा किया गया है। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 42 रन। 42 रन बोर्ड पे लग गए हैं। अभी भी इतना समय बचा है कि अब 70-80 रन आराम के साथ बनाएंगे। बड़ी शॉट है, तगड़ी स्ट्रोक है, सीधा 6 रन, कमाल की शॉट। चांगल्या मताने विजयी होईल याची खात्री मला आहे आणि मी षटकार मानणारच. हा चेंडू सापडायला 5 वर्ष अब तक आइकॉन खिलाड़ी हर्ष के बल्ले से कुछ बड़े शॉट अब तक देखने को मिले नहीं है, लेकिन फिर भी 50 बोर्ड पे लगे। महेश इस ओवर की चौथी गेंद, अच्छी शॉट है और मिसफील्डिंग हो गई वहां से और सीमा रेखा के बाहर गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। खराब क्षेत्र रक्षण उस क्षेत्र से होता हुआ विजयी होईल याची खात्री मला 4 रन और आते हुए इन 4 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 54 पे। 54 रन। अब भी यहां से बहुत सारा समय बचा हुआ है इस मैच में, क्योंकि 14 गेंदे और 14 गेंदों में अभी भी यहां से 50 के ऊपर के रन लग सकते हैं। इस प्रकार से बल्लेबाजी अगर होगी तो 50 रन जरूर हो गए। एक और बड़ी शॉट आ गई है, 60 रन पूरे होते हुए इसे के साथ कमाल होता हुआ इस बार सुशांत के बल्ले से। पिछली वाली गेंद के ऊपर मिसफील्डिंग के द्वारा चौका मिला था, लेकिन इस बार उनके पाले में गेंद आ गई, मिड विकेट क्षेत्र को टारगेट किया है, बड़ा स्ट्रोक आता हुआ 6 रन के साथ स्कोर होता हुआ 60 रन। और गेंद शायद अब बाहर गई है, तो अब नई गेंद मंगवाई गई है। 60 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अंतिम गेंद महेश की इस ओवर की 19 रन। अंतिम गेंद ये लेग स्टंप से बाहर आ गई है, ये वाइड गेंद, एक और सिंगल वाइड के कारण स्कोर बोर्ड में जुड़ा जाएगा। 61 रन। इस बार कट किया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ गेंद जाएगी, ट्रैवल करते हुए 4 रन मिलेंगे इस बार भी। इस बार ज्यादा ताकत नहीं थी, सिर्फ नजाकत दिखाई थी, टाइम किया गया था। एक और चौवा आता हुआ 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 65 पे। बड़ा ओवर साबित हुआ, इस ओवर में 24 रन आ गए। 3 ओवर के समाप्ति का स्कोर था 41, इस ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 65। इसका मतलब इस ओवर से 24 रन बनाए गए हैं। अभी भी 12 गेंदें शेष है, अभी भी बड़े रन बोर्ड पे लग सकते हैं। गेंदबाजी में फिर एक बार युवा टैलेंटेड खिलाड़ी प्रेम के ऊपर भरोसा दिखाया है। प्रेम आएंगे गेंदबाजी के लिए, अब निजी दूसरा ओवर लेके आते हुए प्रेम। कागल स्पोर्ट्स टीम की तारीफ करेंगे। इस युवा टैलेंटेड को लगातार मौके। अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, लेकिन बल्ले के साथ संपर्क नहीं है। एक और बिंदी गेंद वहां से देखने को मिलती भी, और फ्रेम जज्बा दिखाते हुए लड़ने का अपनी टीम के लिए। इतनी कम उम्र में एक बड़े मंच पे के ऊपर आपको खेलते हुए
खेलने को मौका मिला है। प्रेम, इस ओवर की दूसरी गेंद, अच्छी शॉट है, पीछे कोई फील्डर नहीं है और शायद गेंद को रोका है। बहुत जबरदस्त फील्डिंग, काफी तेजी के साथ गेंद जा रही थी, फील्डर ने कमाल का अप्रोच। 2 रन पूरे किए गए, 2 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा बस 67। 67 रन बन चुके हैं, अभी भी 10 गेंदें बची है। कितने और रन यहां से बटोरे जाएंगे? प्रेम, हर्ष को लेकिन खामोश रखा है। बल्लेबाजी जरूर अच्छी देखने को मिली, लेकिन वो दूसरे एंड से बल्लेबाजी अच्छी देखने को मिली है। सुशांत, दोनों सुशांत ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तनिष ज्यादा कुछ कर नहीं सके थे और एक सिंगल आता हुआ लेग 22 के खाते में जाएगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 68 पे 68। प्रेम, बड़ी शॉट है, फिर एक बार सुशांत के पाले में गेंद है और देखिए कि वहां से कॉल क्या आएगा। और मांग की गई है थर्ड अंपायर, क्योंकि वहां से चौका है या फिर छक्का है ये चेक किया जाएगा। फील्डर ने अच्छे एफर्ट दिखाई है और फील्डर को भी पता नहीं है, फील्डर ने कहा कि मुझे भी पता नहीं है। शॉट तो बहुत जबरदस्त थी, लेकिन चेक किया जाएगा। गेंद अभी भी वो हवा में है। यहां पे तो गेंद हाथ में है। क्या लाइन के टच हुई तभी भी गेंद हाथ में, ये चेक किया जाएगा। सहा, छह रन। इस गेंद के ऊपर 6 रन मिलेंगे। सुशांत के बल्ले से एक बड़ी शॉट आ गई है, एक और बड़ी शॉट। 74। एक और बड़ी शॉट आ गई है, एक और बड़ा शॉट। इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क, 80 रन बोर्ड पे लग गए। प्रेम को इस ओवर में रडार पे लिया है सुशांत ने। लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े शॉट आ गए। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई सुशांत द्वारा, कमाल का अप्रोच दिखा है सुशांत ने। तनीश आउट होने के बाद वो बल्लेबाजी के लिए हर्ष आए थे, लेकिन उस सलामी के बल्लेबाज दोनों आउट होने के बाद सुशांत मैदान में आए और बहुत कमाल की बल्लेबाजी। एक और बड़ी शॉट है, इस बार भी रन मिलेंगे और इस बार मिलेंगे पूरे 4। बेहतरीन बल्लेबाजी इस ओवर में सुशांत द्वारा। इन 4 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचे 84 रन, 84। कमाल किया इस ओवर में, बहुत मार पड़ी है इस ओवर में। उन्नीस रन प्रेम के इस ओवर से आ चुके हैं। 84 रन बन चुके हैं, इसका मतलब अभी भी 6 गेंदों का समय बचा है। क्या इन 6 गेंदों में और अगर आते तो फिर 100 का आंकड़ा भी
यहां से अब दिखाई दे रहा है। पवन गेंदबाजी की रहे। कागल स्पोर्ट्स कागल बनाम हिंडलगा स्पोर्ट्स के बीच मुकाबला। आइकॉन खिलाड़ी हर्ष एकमात्र छक्का उनके बल्ले से आ चुका है, तो सामने से बहुत पिटाई की गई है सुशांत द्वारा। गेंदबाजी में पवन अंतिम ओवर लेके आते हुए सिटी एंड से गेंदबाजी होती हुई। पहली 3 ओवर हमने देखा कि वो पवेलियन एंड से गेंदबाजी हुई, फिर अगले 3 ओवर में उस सिटी एंड से गेंदबाजी। वो मौका गवाया रन आउट का। ये मौका भूनना चाहिए था, डायरेक्ट हिट लगानी चाहिए थी। वो वाइस के खाते में रन जाएगा। और पवन इस ओवर की अब तक 5 गेंदें बची है, स्कोर हो चुका है 85 रन। हाँ, वीर मकवाना इथं गरज आहे आपली। पांच गेंदें बची है। और छोटी गेंद को खोटी बनाया है। बड़ी शॉट एक और आ गई है। और सुशांत का स्कोर जरा इंडिविजुअली चेक कीजिए, कितने हुआ है सुशांत। कमाल की बल्लेबाजी, खूबसूरत क्रिकेट खेली है। अपनी टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल। 91 91 रन बन चुके हैं। दस गेंदों में 46 रन बढ़ाकर खेल रहे हैं सुशांत। और इस बार ऑफसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बल्ले के साथ संपर्क नहीं है, डॉट आ गई है गेंद। अभी भी 3 गेंदें बची है, स्कोर हो चुका है 91 और 46 पे खेल रहे हैं सुशांत। तो मौका है कि इस सीरीज में अब तक किसी टीम ने 100 का आंकड़ा तो छुआ नहीं है, और किसी टीम के खिलाड़ी ने इंडिविजुअलिटी स्कोर 50 भी पूरा किया नहीं। तो दोनों मौके यहाँ पे अब हिंदू का टीम के पास। देखते क्या करेंगे, इस मौके को किस प्रकार से बुनेंगे। शॉट के लिए है, कैच ड्रॉप हो गई है। एक रन ही मिलेगा। तो मौका क्रिएट किया गया था, लेकिन फिर एक बार उस मौके पे हुकूमत चूक होती हुई। 92 2 गेंदें अभी भी बची है। 92 रन बन चुके हैं। हर्ष अब सामना करेंगे। लेफ्टम से बाहर गेंद है, ये वाइट है। 93 2 अभी भी शेष है। 93 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। हिंडल का बनाम कागल स्पोर्ट्स कागल के बीच मुकाबला। शॉट के लिए, और इस बार देखिए कितने रन मिलेंगे। 4 रन मिलेंगे। इन 4 के साथ अब 97। अब अंतिम गेंद है, इसका मतलब अब स्ट्राइक पे तो सुशांत आएंगे नहीं, तो उनके 50 तो बनेंगे नहीं। जहां पे कैच ड्रॉप हुई थी उस सिंगल के साथ वो 47 पे पहुंच चुके। अंतिम गेंद है 97। तो इस बार देखिए, ये मौका क्रिएट किया गया है, और अब वाइड तो जरूर दी है। मांग की जा रही है कि क्या ये अक्षप है, तो चेक करेंगे कि क्या ये नो बॉल है। आम चेक किया जाएगा। नो बॉल है, तो फिर इस नो बॉल के ऊपर क्या पेनल्टी की 5 रन। पेनल्टी की 5 रन, इसका मतलब कुल इस गेंद के ऊपर 7 रन मिलेंगे। और गेंदबाज को अब इस एक गेंदबाज के किसी अगले गेंदबाज को गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। 7 रन मिले हैं, क्योंकि पेनल्टी की 5, नो बॉल की 1 और 22 का 1 रन, तो 7 रन पर 104 रन बन चुके हैं।
सुशांत 47 पे खेल रहे, मौका अब उनको मिला है कि फ्री हिट भी गेंद है, वो 50 पूरे कर सकते हैं। नो बॉलची एक आणि 22ची एक काढली 22. फ्री हिट गेंद थी, बड़ा प्रहार किया है, 6 रन के साथ अपने 50 भी पूरे करेंगे सुशांत। टीम का स्कोर अब बढ़ के पहुंचा है 110 रन। 53 पे नाबाद रहे सुशांत। 110 रन बोर्ड पे लग गए, 111 बनाने पड़ेंगे जीतने के लिए। हिंडल का टीम कमाल की बल्लेबाजी की है, खास करके सुशांत कमाल का अप्रोच देखने को मिला है। 12 गेंदों में 53 रन बनाए सुशांत ने और अपनी टीम को बड़े लक्ष्य की तरफ ले गए। हाँ टॉस कोण आहे पुढची मॅच? KSK स्पोर्ट्स कोगनोळी विरुद्ध रणजित पाटील स्पोर्ट्स नागाव या दोन संघादरम्यानचा पुढचा सामना असणार आहे। दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। हा चेंडू सापडायला 5 वर्ष लागतात. हॅलो, चला नागाव स्पोर्ट आणि कोगनोळी स्पोर्ट दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण नाणेफेक करण्यासाठी समालोचन कक्षासमोर यायचंय। कोगनोळी स्पोर्टचे कर्णधार आपल्यासाठी शेवटचा पुकार असणार आहे। लवकरात लवकर आपण या ठिकाणी इनिंग ब्रेकमध्ये नाणेफेक केली जाते, तरी नाणेफेक करण्यासाठी आपण समालोचन कक्षासमोर यायचंय। कोगनोळी स्पोर्ट नागाव स्पोर्ट या संघाचे कर्णधार या ठिकाणी आलेले आहेत। विनंती असेल लवकरात लवकर आपण या ठिकाणी नाणेफेक करण्यासाठी समालोचन कक्षासमोर यायचंय। चला नागाव स्पोर्ट आणि कोगनोळी स्पोर्ट विनंती असेल लवकरात लवकर आपण समालोचन कक्षासमोर यायचंय। या ठिकाणी नाणेफेक केली जाते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्यसु सर्वदा. जगद्गुरु जगदवंदनीय संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज त्याचप्रमाणे ज्या मातेच्या कुशीतून या हिंदवी स्वराज्याचं देखणं स्वप्न निर्माण झालं त्या राजमाता मासाहेब जिजाऊ, ज्या कर्तृत्वान पुरुषाने देखणं स्वप्न सत्यामध्ये उतरवलं ते राजा शिवछत्रपती, आणि ज्या वारसदाराने हे देखणं स्वप्न लिलया आपल्या खांद्यावरती पेललं किंवा झेललं ते राजा शंभू छत्रपती. लोकराजा छत्रपती शाहू महाराजांना मानाचा मुजरा करतो. या ठिकाणी मात्र नामदार चषक 2025 या स्पर्धेतील आजचा खऱ्या अर्थाने तिसरा दिवस, परंतु काल मात्र या ठिकाणी खूप पाऊस पडल्याने कारणाने कागल स्फोट चला यानंतर मात्र अतिथी मान्यवरांच्या शुभ हस्ते कागल नगरीचे माजी उपनगराध्यक्ष माननीय विवेकजी लोटे, त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते माननीय पंकजजी खलीफ, त्याचप्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टर राहुल चौगुले, विनंती असेल आपण या ठिकाणी नाणेफेक करण्यासाठी समालोचन कक्षासमोर यायचंय. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेला सामना न्यू इंडिया हिंदलगा यांच्या विरोधामध्ये कागल स्पोर्ट कागल. आपण जर पाहिलं तर न्यू इंडिया हिंदलगा या संघाने मात्र प्रथम फलंदाजी करत असताना 110 धावा बनवल्या, तर 111 धावा मात्र कागल स्पोर्ट कागल या संघाला बनवायच्या आहेत. स्ट्राईकला आपण जर पाहिलं तर अमन आणि नॉन स्ट्राईक एंडला किरण. यावेळेस मात्र फाईन लेग मध्ये चेंडू खेळलाय. यावेळेस मात्र इथे नागाव स्पोर्ट या संघाने नाणेफेक जिंकलेली असे आहे. निर्णय कळवायचा यानंतर होणारा सामना नागाव स्पोर्ट यांच्या विरोधामध्ये कोगनोळी स्पोर्ट. आणि आपण जर पाहिलं तर नागाव स्पोर्ट या संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतलाय, तर कोगनोळी स्पोर्ट या संघाला मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय. आपण पाहिलं या ठिकाणी मात्र पहिला मोहरा जो तंबूच्या आसऱ्याला जातोय कागल स्पोर्ट कागल या संघाचा. अमन मात्र पहिल्या चेंडूवरती इथे झेलबाद होतोय. त्यानंतर मात्र अमन यांची जागा घेण्यासाठी पुढील फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय युवराज. गोलंदाजी मार्गवरती आपण जर पाहिलं तर सुशांत मात्र एक अष्टपैलू खेळाडू. खरं तर सुशांतने आपण पाहिलं तर या स्पर्धेत पहिलं अर्धशतक आपल्याला त्यांच्या बॅटमधून ज्या इथे पाहायला मिळाले. इथे मात्र पुन्हा एकदा एक चांगला अचूक टप्पा जो सुशांत यांचा पाहायला मिळतोय. 150 रुपयाचा चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलाय. धावफलक जर आपण पाहिलं तर धावफलकावरती कुठल्याही प्रकारची हालचाल जी पाहायला मिळत नाहीये. ग्राउंडच्या बाजूने जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती असेल आपण बॅरिकेडच्या जवळ उभे राहायचे. आपण एकदम बाउंड्री लाईनला टच उभे राहिलेला आहात. क्षेत्ररक्षकाला मात्र तिथे क्षेत्ररक्षण करताना अडचण होईल याची देखील आपण काळजी घ्यायची. इथे मात्र स्क्वेअर कट केलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे चेंडूला कव्हर करेल. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. संघाचा अकाउंट इथे ओपन होतोय. 4 धावाच्या धावफलकावर तिथे पाहायला मिळतील. डीजे इथे जर आपण पाहिलं तर युवराज यांच्या बॅट मधून मात्र नामदार चषक या स्पर्धेला सलामी ठोकणारा हा चौकार आणि संघाचा अकाउंट इथे ओपन होते. 4 धावा धावफलकावरती. सुशांत मात्र गोलंदाजी मार्गवरती. इथे मात्र मिस टाइम स्ट्रोक मिड ऑफ मध्ये तिथे क्षेत्ररक्षक एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने धावफलक 5 धावा धावफलकावरती. 1 बाद 5. आपण जर पाहिलं तर न्यू इंडिया नील इंडिया हिंदलगा
स्पोर्ट या संघाने प्रथम फलंदाजी करत असताना 110 धावांचा डोंगर जो इथे उभा केलाय. नक्कीच या डोंगरावरती चढताना मात्र आपण जर पाहिलं तर कागल स्पोर्टची जरा दमछाक होताना आपल्याला जी पहिल्याच ओव्हरमध्ये पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र बॅटची काढा घेऊन चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे असेल. एक सिंगल जी घेतली जाते. सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा 6 धावा धावफलकावरती. सुशांत यांचं खरं तर कौतुक करावं लागेल. आपण जर पाहिलं तर नील इंडिया हिंदलगा स्पोर्ट इंडियन स्पोर्ट या संघाकडून मात्र या स्पर्धेतील पहिलं अर्धशतक खरं तर त्यांच्या बॅटमधून आणि पुन्हा एकदा आपण बॉलिंग ट्रॅकवरती त्यांना इथं पहिलं षटक हाताळताना पाहतोय. यावेळेस मात्र बिग हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे असेल. थोडस मात्र इथं मिसफिल्ड जी पाहायला मिळाली. जेल निसटलाय. एक सिंगल मात्र मिळेल. सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा जाऊन पोहोचेल 7 धावा धावफलकावरती. इथे आपण जर पाहिलं तर माझ्या समवेत स्कोरबोर्ड मात्र सौरभ भोसले हे या ठिकाणी काम करतायत. त्यांचं देखील आयोजन कमिटीच्या वतीने खूप खूप आभार. त्याचप्रमाणे हिंदी कॉमेंटेटर एक गोड आवाज आपण पाहिला सुनील सर यांचा देखील. तदनंतर मात्र समालोचनाची जबाबदारी माझ्याकडे येऊन पोहोचली. पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपले. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर 7 धावा खर्च करून एक विकेट मात्र सुशांत यांनी इथे मिळवली. तदनंतर मात्र दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन आलाय सुशील. इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू डॉट स्वरूपाचा चेंडू इथे पाहिलाय आपण. पुन्हा एकदा एक चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. सुशील मात्र दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक. न्यू इंडियन स्पोर्ट हिंदलगा नील इंडिया स्पोर्ट हिंदलगा नील स्पोर्ट. पुन्हा एकदा डॉट स्वरूपाचा चेंडू आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलाय. एक हिंदलगा स्पोर्ट. इथे मात्र बॅटची काढा घेऊन चेंडू जातोय. एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा 8 धावा धावफलकावरती. आपण जर पाहिलं ना तर 110 या धावांचा पाठलाग मात्र कागल स्पोर्ट कागल या संघाला करायचा आहे. आणि दुसऱ्या क्रमांकाचं षटक प्रगतीपथावर. इथे मात्र बिग हिट केलाय. क्षेत्ररक्षक मात्र तिथे असेल. इथे मात्र झेल टिपलाय. विकेटचं होते पतन. कागल स्पोर्ट कागल या संघाला मात्र धक्का क्रमांक 2. पण पाहिलं सलामीला आलेला किरण देखील स्वस्तात बाद होताना जो आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. पुढील फलंदाज जो मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय पवन. कागल स्पोर्ट कागल हा संघ मात्र इथे मात्र शॉर्ट पिच अगदी स्क्वेअर कट केला. एक सिंगल मात्र तिथे मिळेल. या सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा 9 धावाच्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्याचे नेते आणि खरं पाहिलं तर महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नामदार हसनसो मुश्रीफ साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त मात्र भव्य दिव्य असं आयोजन भव्य डे नाईट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा या आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून केलं गेलंय. आपण पाहिलं तर साहेब प्रेमी माननीय अक्षयजी शेळके या स्पर्धेचे मात्र मुख्य आयोजक असतील. त्याचप्रमाणे त्यांच्या समवेत आपण पाहिलं तर निखिलजी कुसाळ असेल. त्याचप्रमाणे प्रशांतजी दळवी. आपण पाहिलं तर राहुल सूर्यवंशी, अजरुद्दीन तहसीलदार, त्याचप्रमाणे रुपेश भोते. खरं तर या आयोजन कमिटीला एक कर्तृत्वाला त्यांचा सलाम करावा लागेल. काय निवेदन आपण पाहतोय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील एक सर्वात मोठी स्पर्धा म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. आपण या कागलमध्ये शाहू स्टेडियम मध्ये जे पाहतोय आणि या स्पर्धेतील आजच्या दिवसातील मात्र
दुसऱ्या क्रमांकाचा सामना जो मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय स्पोर्ट कागल यांच्या विरोधामध्ये हिंदलगा स्पोर्ट या दोन संघांमध्ये चालू असलेला सामना. नील इंडिया हिंदलगा तिसऱ्या क्रमांकाचा षटक मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन आलाय तनिष. इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातो, एक सिंगल मिळेल. आपण जर पाहिलं तर नील इंडियन बॉईज हिंदलगा हा संघ आपण पाहिलं तर कर्नाटक राज्यामधून खरं तर इथे खेळण्यासाठी आलाय. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र असं दोन या संघांमध्ये चालू असलेला हा सामना. आणि नील इंडियन बॉईज इथे मात्र कागल स्पोर्ट कागल या संघाला जर विजय मिळवायचा असेल तर नक्कीच मोठे फटके मात्र खेळावे लागतील. एका दुःखाने इथे खेळ होणार नाहीये. आणि आपण पाहतोय तिसऱ्या क्रमांकाचं षटक प्रगतीपथावर धावफलकावरती जर पाहिलं तर अवघ्या 12 धावा धावफलकावरती दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये ज्या पाहायला मिळत आहेत. नील इंडियन बॉईज हिंदलगा स्पोर्ट या संघाने 110 धावा बनवल्यात. इथे मात्र शॉर्ट पिच बॉल मात्र मिस टाइम स्ट्रोक 2 धावा मिळतील. डेंजर एंडला मात्र इथे 2 धावा ज्या पळून पूर्ण केल्या 2 धावेच्या मदतीने धावफलक 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. सूर्य जर आपण पाहिलं तर मावळतीला झुकला गेलाय. इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू एक देखना शॉट खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये जो पाहिलाय 2 धावा मात्र मिळतील. या 2 धावेच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा 16 धावा धावफलकावरती नोंदवल्या गेल्यात. या स्पर्धेच्या निमित्ताने मात्र जे क्रिकेट रसिक प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित आहेत सर्व प्रेक्षकांचं या स्पर्धेतील मुख्य आयोजक माननीय अक्षय शेळके साहेब प्रेमी यांच्या वतीने सहर्ष हार्दिक स्वागत. इथे मात्र पुन्हा एकदा बॅटची काढा क्षेत्ररक्षक मात्र धाव घेण्याचा प्रयत्न करतोय. डायरेक्ट हिट तिसऱ्या विकेटचं इथे पतन होते. आपण जर पाहिलं तर मला असं वाटतंय कागल स्पोर्टने हा सामना जवळजवळ सोडलेलाच या ठिकाणी जो पाहायला मिळतोय. आणि नक्कीच नील इंडियन बॉईज हिंदलगा स्पोर्ट मात्र या सामन्यावरती आपली पकड जी मजबूत करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. या स्पर्धेतील दुसरा सामना जो मैदानाच्या आतमध्ये खेळवला जातोय. इथे जर आपण पाहिलं तर पुढील फलंदाज सचिन मात्र जो फलंदाजीसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. तिसरी षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपले. 3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपला. 3 षटकानंतर धावफलकावरती मात्र अवघ्या 17 धावा धावफलकावरती 110 धावांचा पाठलाग करत असताना आपण जर पाहिलं तर 3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपलाय. 3 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये अवघ्या 17 धावा कागल या संघाच्या ज्या इथे पाहायला मिळत आहेत. कौतुक करावं लागेल नील इंडियन बॉईज हिंदलगा स्पोर्ट या संघाचं. आपण पाहिलं तर कर्नाटक राज्यामधून खरं तर हा संघ इथे आपल्याला जो पाहायला मिळतोय. आणि सुशांत त्यांची फलंदाजी आपण पाहिली, एक आक्रमक विस्फोटक फलंदाज. या स्पर्धेत मात्र पहिला अर्धशतक झळकवणारा हा फलंदाज इथे आपल्याला पाहायला मिळालाय. 6 षटकांचा सामना आणि या 6 षटकांमध्ये 110 धावांचा जो डोंगर त्यांनी खरं तर उभा केला. नक्कीच कागल स्पोर्टची मात्र दमछाक होताना जे आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये संपला आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहिलं तर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये अवघ्या 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. यानंतर मात्र 4थ्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन आलाय हर्ष, आयकॉन खेळाडू खरं तर. वाईट स्वरूपाचा चेंडू जो मैदानाच्या मध्ये पाहिला. अवंतर स्वरूपाची 1 धाव आणि या 1 धावेच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा 18 धावा धावफलकावरती.
इथे मात्र डॉट स्वरूपाचा चेंडू असेल. फलंदाज मागणी करतोय परंतु पंचांकडून मात्र कुठलाही इशारा जो आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. आपण पाहिलं तर फलंदाज इथे सफल होत असल्या कारणाने डॉट स्वरूपाचा चेंडू इथे पाहायला मिळालाय. इथे मात्र रिव्हर्स खेळण्याचा जो प्रयत्न केला बॅट आणि बॉलमध्ये एक चांगला संपर्क जो पाहायला मिळाला नाही. एक सिंगल मिळेल. सिंगलच्या मदतीने धावफलक पुन्हा एकदा पुढे जाते. 19 धावा धावफलकावरती. आपण जर पाहिलं तर या स्पर्धेच्या निमित्ताने मात्र पहिल्या दिवसापासून स्कोरबोर्डचं काम ज्यांच्या माध्यमातून केलं जातं ते माननीय सौरभ भोसले या ठिकाणी एक अचूक काम करताना जे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. चौथ्या विकेटचं इथे पतन होताना आपण पाहिलंय. पुढील फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय रोहित. स्ट्राईक ऑन तयार असेल. गोलंदाजी मार्गावरती आपण पाहिलं तर हर्ष मात्र चौथ्या क्रमांकाचं षटक जो मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. इथे मात्र या स्टँडचा तिरफाळाची बाद होतोय. फलंदाजाची होते दांडी गोल. गोलंदाज ठरतोय पॉवरफुल. काय गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये हर्ष यांच्याकडून केली जाते. पुढील फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय अशरफ. आपण जर पाहिलं तर निम्मा डाव खरं तर कागल स्पोर्ट या संघाचा मैदानाच्या आतमध्ये कोसळलाय. हॅट्रिक चान्स असेल मात्र इथे. इथे मात्र पुन्हा एकदा डॉट स्वरूपाचा चेंडू. एक चांगलं षटक खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये हाताळलं जाते हर्ष यांच्याकडून. आपण जर पाहिलं तर सामना मात्र पूर्णपणे एक तर्फा जो जाताना पाहायला मिळतोय. नील इंडियन बॉईज हिंदलगा स्पोर्ट या संघाच्या बाजूने. इथे मात्र पुन्हा एकदा कुठल्याही प्रकारची धाव मात्र जी मैदानाच्या आतमध्ये घेतली गेली नाहीये. चौथ्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये संपलंय. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जर आपण पाहिलं तर अवघ्या 19 धावा. 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 19 धावा धावफलकावरची ज्या पाहायला मिळत आहेत. आणि समीकरण जर आपण पाहिलं तर 12 चेंडू आणि 95 धावा धावफलकावरती इथे समीकरण या सामन्याचं जे आपल्याला पाहायला मिळतंय. यानंतर मात्र 5व्या क्रमांकाचं षटक गोलंदाजी मार्गावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय पवन. इथे मात्र चांगला फटका मैदानाच्या आतमध्ये खेळला होता परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण खरं तर केलं जातंय. नील इंडियन बॉईज स्पोर्ट हिंदलगा स्पोर्ट या संघाकडून. हॅलो 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 हॅलो.
हॅलो हॅलो पाचव्या क्रमांकाचं षटक मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय पवन मात्र गोलंदाजी मार्गावरती असेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू जो मैदानाच्या आतमध्ये पाहिलं तर कागल स्पोर्ट कागल या संघातील लोअर ऑर्डर विशाल जो फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये कसलाही संपर्क जो आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. डॉट स्वरूपाचा चेंडू जो पाहायला मिळाला. हॅलो आपण जर पाहिलं तर नील इंडियन बॉईज हिंदलगा स्पोर्ट या संघाकडून एक चांगलं क्रिकेट इथे पाहायला मिळते. फलंदाजी करत असताना या संघाने 110 धावा बनवल्या आणि गोलंदाजीमध्ये देखील तितकीच चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. कागल स्पोर्ट कागल या संघाची मात्र हवा म्हणावी लागेल इथून काढून घेतले या संघाने. हॅलो पाचव्या क्रमांकाचा षटक प्रगतीपथावर असताना आपण जर पाहिलं तर धावफलकावरती मात्र अवघ्या आपण जर पाहिलं तर पवन यांचं मिडल षटक जे मैदानाच्या आतमध्ये मेडन असं षटक माफ करा षटक मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन आलाय शंकर 7व्या क्रमांकाचं षटक हाताळताना जो आपल्याला पाहायला मिळतोय. कोकनोळी स्पोर्ट संघाचं नाव काय सांगितलं होतं काहीतरी एक मोठं नाव घ्यायचं ना. आपण जर पाहिलं तर नील इंडियन बॉईज हिंदलगा स्पोर्ट हा संघ मात्र नक्कीच विजयाच्या दिशेने वाटचाल करताना जो आपल्याला पाहायला मिळतोय. खरं तर कर्नाटक राज्यातून मात्र हा संघ आपल्याला बिलॉंग करताना पाहायला मिळतोय. इथे मात्र एक मोठा फटका परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे असेल. झेल टिपलाय विकेटचं वैल पतन. रणजित पाटील नागाव स्पोर्ट फाउंडेशन आणि कोकनोळी स्पोर्ट यावेळेला मी अतिशय चांगली कॅबिनेट मंत्री अर्थात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री माननीय नामदार हसनसो मुश्रीफ साहेब यांचं या ठिकाणी काही क्षणामध्येच आगमन होणार आहे. तरी या स्पर्धेच्या निमित्ताने ज्या संघांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतलाय त्या सर्व संघांसाठी त्या संघांच्या कर्णधारांसाठी मात्र आयोजन कमिटीकडून एक सूचना मात्र इथे आलेली आहे. सर्वांना विनंती असेल आपण पूर्णपणे किट घालूनच या स्पर्धेमध्ये या मैदानामध्ये भाग घ्यायचा आहे.
हे मात्र सूचनेचं सर्व संघांनी पालन करायचंय. थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी या राज्याचे कॅबिनेट मंत्री त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचे नेते माननीय नामदार हसन मुश्रीफ साहेब यांचं मात्र इथे थोड्याच वेळात आगमन होते. Attention please.